हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कहानी यह भी गद्य खंड से एक चैप्टर हमने पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे आज की क्लास में। इससे पहले हम इसके कुछ जो चैप्टर है आपके पास मन्नू भंडारी द्वारा लिखित जो आपकी आत्मकथ्य है इसके सारांश को पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज में प्रथम देखिए एक कहानी यह भी। इस पाठ का सार देखिए। प्रस्तुत पाठ जो है आपके लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। उन्होंने अपने जीवन के जो कुछ तथ्य हैं उनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। कहती है, लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक दो मंजिल मकान में उनके पिता से जो है कि बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहा करते थे और वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। लेकिन जब वे अजमेर गए तो वहां पर उनकी जो स्थिति थी, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, वो बिगड़ गई थी। और देखिए, जब परिवार हम लोगों के साथ जो है हमारी स्थिति अच्छी रहती है तो हमारी जो मन स्थिति है वो भी सकारात्मक होती है और परिस्थितियां बिगड़ने पर कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चरित्र में, हमारे जो हमारा बिहेवियर है उसमें भी चेंज आ जाता है। तो ऐसे ही मनु भंडारी जो कि लेखिका हैं, उनके पिता के व्यवहार में भी आर्थिक स्थिति खराब होने पर जो चेंज आया उसके बारे में बताया है। साथ में उनके साथ कुछ घटनाओं के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। कहती हैं कि जब वो जहाँ पहले जो है वो कहाँ रहा करती थी, उनकी जो है जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनकी यादें जो है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक दो मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। ठीक है। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जब वे इंदौर में रहा करते थे तो वहां वे एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ठीक है। कहते हैं, कॉलेज से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा कांग्रेस से जुड़े होने के साथ, उस समय जो है वो दौर था स्वतंत्रता का और स्वतंत्रता से पहले की ये बात है। कहते हैं, कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए। किसी अपने ने उन्हें जो है धोखा दिया और वे जो है उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो जो है खराब हो गई थी। और जब अपने जो है अपने जो अपने होते हैं वो धोखा देते हैं तो फिर इंसान जो है सब पर शक करने लग गए थे। तो इनके पिता की मन स्थिति भी ऐसी ही थी। वे जो है अपने ही परिवार में जो है अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर शक किया करते थे। तो उनका जो बिहेवियर था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो जो एक शकी किस्म के जो है वो इंसान बन गए थे। ठीक है। कहते हैं, और अजमेर आ गए थे। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने वाले के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। जो उनकी लाइफ में सकारात्मकता थी वो घटती चली गई। वे बेहद क्रोधी हो गए, जिद्दी हो गए और शक्की हो गए थे। तब जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका की जो बिन पढ़ी माँ थी, यानी कि जो अनपढ़ माँ थी, पर उतारने के साथ साथ जो है अपने बच्चों पर भी उतारने लगे थे। तो ये उनका बिहेवियर बन गया था लेखिका के पिता का। कहती हैं, 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी और कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका जो है में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थी। यानी कि जब वे बहुत छोटी थी तब उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, तो इसलिए ज्यादा उनके साथ समय व्यतीत नहीं होने के कारण कुछ यादें जो है उनके साथ जो है इतनी ज्यादा नहीं थी। इसलिए कहती हैं, लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरे होने के कारण पिता हमेशा उसकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। कौन? लेखिका के पिता अपने ही बच्चों में जो है वो क्या करते थे, तुलना किया करते थे, जो कि बहुत गलत है। ठीक है। और लेखिका को बार बार नीचा दिखाती थी। अब कहती हैं, इस हीनता की भावना ने उनमें जो है विशेष बनाने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखिकी है जो इनका
लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह हमेशा उबार नहीं पाई। क्यों? बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान जो है लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। यानी कि एक इस प्रकार के इंसान होने के बावजूद वे जो है लेखिका को किचन जो रसोई है उसमें जो है अपना समय खराब ना करने के बजाय क्या कहा कि दुनिया का हाल जानने के लिए उनको प्रेरित किया। कहती हैं घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावाड़े होते थे और बहस होती थी तो लेखिका के पिता उन्हें भी बहस में जो है शामिल किया करते थे। यानी कि उनके पिता क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे तो वहां पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावाड़े होते थे, उनके घर में लोग आया करते थे और बहसें वहां चली करती थी। तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में जो है बिठाते जिससे उनके अंदर जो है देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जमीन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946 और 47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर जो है देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी जो है प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगी और प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को जो है बुलाकर शिकायत की। तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व और शक्ति को देखकर गदगद हो गए। यानी कि जब लेखिका को कॉलेज से बहिष्कृत किया जा रहा था, उनको निकाला जा रहा था, तो उस समय उससे पहले उनकी प्रिंसिपल ने लेखिका मनु भंडारी के पिता को एक पत्र भेजा और उन्हें कॉलेज में बुलाया। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि लेखिका के जो नेतृत्व और उनकी शक्ति को देखकर जो है वे बड़े गर्वित हुए और वे जो है गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि उनके मित्र ने उन्हें सुनी तो उन्हें जो है मान मर्यादा का लिहाजा कराने को कहा। तो उसके बाद जो है वे जो है क्रोधित हो गए थे। ठीक है ना। उसके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बढ़ाई करते हुए जो है कहा जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित जो है महसूस किया। तो एक ही बात को हर इंसान जो है किस नजरिए से देखता है। तो उनके पिता के एक मित्र ने उन्हें क्या कहा कि तुम्हें सामाजिक लोक लज्जा है कि नहीं, तुम्हारी बेटी चौराहे पर जाकर भाषणबाजी कर रही है, हम जो है अच्छे घर के लोग हैं, हमारी बेटियां इस प्रकार से जो है चौराहे पर भाषण देते हुए अच्छी नहीं लगती है। लेकिन उनके ही एक मित्र ने जब उनकी जो है बहुत तारीफ की तो उनका जो है सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया। ठीक है। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 3 छात्राओं का प्रवेश जो है थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण जो है निषिद्ध कर दिया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आजादी की खुशी ने दी, क्योंकि उन्होंने आजादी के लिए बहुत सारी जो है भाषणबाजी की थी, उन्होंने जुलूसों में भाग लिया था। तो उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। तो ये था इस पाठ का सार। और अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर करने से पहले कुछ शब्दार्थ हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए कुछ कठिन शब्द है। देखिए यहाँ पर अहमवादी का अर्थ है अहंकारी। ठीक है। आक्रांत, संकटग्रस्त, लिखेंगे इसे आक्रांत, संकटग्रस्त, भग्रावशेष, खंडहर, वर्चस्व, दबदबा। वर्चस्व का मतलब दबदबा। नेक्स्ट है विस्फारित, यानी कि फैलाकर, विस्फारित, फैलाकर। महाभोज का मतलब मनु भंडारी का चर्चित उपन्यास है। ठीक है, इसका नाम है महाभोज। निहायत, बिल्कुल, लिखेंगे इसे निहायत।
बिल्कुल। विवस्था का मतलब मजबूरी, विवस्था मजबूरी। आसन अतीत यानी कि थोड़ा पहले ही बीता भूतकाल, आसन अतीत यानी कि थोड़ा पहले ही बीता भूतकाल। यस लिप्सा, एक शब्द यहाँ पर मनु भंडारी ने अपने पिता के लिए यूज किया था, प्रयोग किया था। उन्होंने कहा उनकी यश लिप्सा यानी कि उनकी सम्मान की जो चाह थी, वो चाहते थे उनको समाज में सम्मान मिले, उनका मान हो, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो अपने पिता को यहाँ मनु भंडारी ने क्या कहा है कि उनकी यश लिप्सा की जो इच्छा थी, यानी कि वो सम्मान चाहते थे, वे जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते थे, और साथ में जो है वो क्या चाहते थे कि बच्चे जो है उनके कुछ विशिष्ट काम करें। ठीक है। अचेतन का मतलब बेहोश, शक्की वहमी, बेपढ़ी यानी कि अनपढ़ी। तो उनकी माता जी क्या थी, बेपढ़ी थी, अनपढ़ी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अहदा, अहदा का मतलब होता है पद। हाशिया यानी कि किनारा। यातना होती है कष्ट। लेखकीय या लेखन से संबंधित। गुत्थी पिरोई। धन्ना भन्ना का मतलब होता है बार बार क्रोधित होना। तो उनके पिताजी बार बार जो है क्रोधित होते थे छोटी छोटी बातों पर। प्रवाह गति। प्राप्य, प्राप्त करने को कहा जाएगा प्राप्य। दायरा यानी कि सीमा। वजूद अस्तित्व। जमावड़े यानी कि बैठकें उनके घर में, जो राजनीतिक पार्टियों के बैठकें होती थी, जमावड़े होती थी। सगल यानी कि शौक। अहमियत महत्व। बकायदा विविधता, लिखते रहेंगे साथ साथ। दकियानुसी पिछड़े, दकियानुसी यानी कि पिछड़े। अंतर विरोधी। द्वंद्व, रौब यानी कि दबदबा। इसका रौब, लेखिका का जो कॉलेज में रौब था, दबदबा था। भवकना अत्यधिक क्रोधित, भवकना का मतलब हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। आपकी नोटबुक में दे रखे हैं लेकिन कुछ शब्दों के ही अर्थ हैं। धुरी यानी कि अक्ष। छवि, सुंदरता, चिर, सदा। प्रबल, बलवती। लो उतारना यानी कि चुगली करना, लो उतारना यानी चुगली करना। थू थू यानी कि शर्मसार। ठीक है। तो जब उनके मित्र ने, लेखिका के पिता के जो मित्र थे, उन्होंने उन्हें बताया कि आपकी जो बेटी है वो चौराहे पर भाषणबाजी करके जो है शर्मसार कर रही है, तो उन्होंने क्या कहा, थू थू, अब लोग जो है हमारे घर आके हमें ये बातें कह रहे हैं, तो वो शर्मसार हो। मत मारी जाना यानी कि अक्ल काम न करना। मत मारी जाना यानी कि अक्ल काम न करना। गुबार निकालना, मन की भड़ास निकालना, मन की भड़ास निकालना। चपेट में आना यानी कि चुंगल में आना, चपेट में आना अर्थात चुंगल में आना। चलिए। आंख मूंदना मृत्यु को प्राप्त होना, आंख मूंदना मृत्यु को प्राप्त होना। जड़े जमाना यानी कि अपना प्रभाव जमाना। भट्टी में झोंकना, अस्तित्व मिटा देना। अंतरंग, आत्मिक, और आह्वान, पुकार। ठीक है, तो ये थे कुछ शब्द। अब देखिए यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है इसी पाठ से।
तो देखिए लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? तो देखिए गुस्सैल थे, जिद्दी थे, रूखा था या शक्की थे। ठीक है, तो गुस्सैल तो थे ही वो, लेकिन जिससे जो है उनका स्वभाव लेखिका को जो है बहुत जो प्रभावित कर रहा था वो था उनका शक्की स्वभाव। ठीक है, तो लेखिका के पिता का जो स्वभाव था वो शक्की थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? पहला ऑप्शन है गरीबी के कारण, दूसरा है चिंता के कारण, तीसरा है अपनों के विश्वासघात के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि आपने पाठ में गद्य खंड में भी पढ़ा और इससे पहले जो हम सारांश पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा कि इंदौर में लेखिका के पिता जो हैं एक संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सकारात्मक सोच वाले थे। लेकिन जब इंदौर में उनके अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया तो वो वहां से अजमेर चले गए और वहां पर उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो गई थी और अपनों ने उनको क्या किया था, उनके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए अब जो है वो सब पर शक करने लग गए थे। ठीक है ना, तो उनका ये जो स्वभाव था ये क्यों हुआ था? अपनों के विश्वासघात के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इसका आंसर है। चलिए, अपनों के विश्वासघात के कारण। चलिए नेक्स्ट है, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को जो है रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? तो लेखिका जब कॉलेज में पढ़ती थी तो देखिए महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की, पिता की, या क्रांतिकारियों की? तो देखिए किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था? तो देखिए उनकी जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनके भाषणों ने, उनकी बातों ने लेखिका के रगों में क्या कर दिया था? बहते खून को लावे में बदल दिया था। ठीक है, बहते खून को लावे में बदल दिया। तो आंसर सेकंड है। ठीक है, तो शीला अग्रवाल। अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? तो उस समय लेखिका की उम्र थी 7 साल। ठीक है, जब उनकी बहन की शादी हुई तो उस समय उनकी बहन की उम्र थी 7 साल। चलिए, लेखिका की शादी कहाँ हुई? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए इनकी शादी कोलकाता में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? उनकी माँ जो है सहनशील थी, सरल थी, झगड़ालू थी, या सनकी थी? तो उनकी माता का जो स्वभाव था वो जो है सहनशील था, क्योंकि उनके पिता का जो स्वभाव था उसको सहन करने वाली उनकी माँ थी। सहनशील स्वभाव था क्योंकि आए दिन उनके पिता का जो गुस्सा था उनकी माँ पर बरसता था, वो इन सब बातों को सहन कर लेती थी, इसलिए उनकी माँ का जो स्वभाव था, सरल तो वो थी ही, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में जो है जो उन्होंने जिस स्वभाव के बारे में बताया है वो जो है सहनशील था, क्योंकि उनके पिताजी गुस्सैल थे, शक्की थे, तो इन सब बातों को सहन करने वाली थी उनकी माताजी, तो उनका स्वभाव सहनशील था। लेखिका के पिता ने उनके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया? तो पहले जब उनकी 5 भाई बहनों की वो क्या थी, वो जो है 5 भाई बहन थे, तो जब तक उनके बड़े भाई बहन रहे
तब तक जो है छोटे बच्चे पर ध्यान नहीं जाता है, ये स्वाभाविक बात है। जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए तो तब, क्योंकि वो सबसे छोटी थी, तब उनके पिता का जो ध्यान है वो किस पर आया, वो लेखिका पर उनका ध्यान गया। ठीक है, चलिए वो भी लिखेंगे। नेक्स्ट है, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे। देखिए, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े थे। शैक्षणिक कार्य से, समाज सुधार से, लेखन से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उनके पिता जो हैं समाज सुधार के कामों में लगे थे, क्योंकि समाज सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था। तो देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी या संविधान तैयार किया जा रहा था। तो देखिए, उस समय जो है देश को स्वतंत्र कराने का जो जोश था वो उफान पर था। ठीक है, तभी लेखिका ने भी कई जुलूसों में, कई भाषणों में उन्होंने भी भाग लिया था। तो देश को स्वतंत्र कराने का जो जोश था वो उफान पर था। लेखिका के पिता ने उनका रौब देखकर क्या अनुभव किया। तो देखिए, जब उनकी कॉलेज से जो है इस प्रकार से प्रिंसिपल का उनको पत्र आया था कि वे उनसे आकर मिलें, तो जब वे गए तो पहले उनको क्या था, बहुत क्रोध आया। ठीक है, और वे जो है ये सोच कर कि मैं किस प्रकार से मुंह दिखाऊंगा, ना जाने मन्नू ने कॉलेज में क्या हरकतें कर दी होंगी। लेकिन जब उनकी प्रिंसिपल ने उनको बताया कि मन्नू का जो है कॉलेज में रौब है और सभी लड़कियां जो है मन्नू और उसकी जो 3 फ्रेंडें हैं, जो 3 दोस्त हैं, उन सभी का ही कहना मानती हैं, तो ये सुन करके उनके पिता को जो है गर्व महसूस हुआ, क्योंकि वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए जो है वो नारेबाजी कर रही थी। ठीक है, तो ये सुनकर उनके पिताजी जो है उन पर जो है गर्व करने लग गए थे। ठीक है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया। लेखिका का जो व्यक्तित्व है वो कौन सा व्यक्तित्व उनका सामने आया। पहला, गुसैल, उदंड, शर्मिला, या स्वतंत्रता सेनानी। तो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जुलूसों में भाग लिया और साथ में भाषणबाजी की। तो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका जो है यहाँ पर व्यक्तित्व जो है सामने आता है। ठीक है, चलिए, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी, शिक्षिकाओं से, लेखिका से, लोगों से, या छात्रों से। तो कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी वो लेखिका मन्नू भंडारी से परेशान थी, क्योंकि सभी छात्राएं उन्हीं की बात माना कर रहे थे और वे जो है पूरे कॉलेज में और कॉलेज से बाहर जो है नारेबाजी कर रही थी, जिससे जो है स्कूल प्रशासन को जो है दिक्कतें आ रही थी। तो जो है प्रिंसिपल किससे परेशान थी, लेखिका से। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है वहां पर 3 और लड़कियां थी इनके साथ, जो कि कॉलेज की जो व्यवस्था है उसको, उसमें जो है दिक्कतें आ रही थी। तो लेखिका के व्यक्तित्व को मनाने, बिगाड़ने में, बनाने और बिगाड़ने में किसका योगदान रहा। देखिए, लेखिका का जो व्यक्तित्व है उसको बनाने और बिगाड़ने में किसका योगदान रहा। माँ का, प्रिंसिपल का, पिता का, या इनमें से कोई। अब यहाँ पर 2 चीजें कही है, बनाने और बिगाड़ने में। बिगाड़ने का मतलब क्या है
कि लेखिका के अंदर जो हीन भावना प्रकट हुई थी वो भी उनके पिता के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। कई लेख लिखने के बाद भी लेखिका को खुद पर भरोसा नहीं हो पाता था कि ये मैंने खुद किया है। लोग कितनी भी सामने से तारीफें कर दें तो मन्नू भंडारी को हमेशा खुद पर शक रहता था, क्योंकि उनके पिता जो हैं एक शकी किस्म के थे और कहते हैं शायद वही गुण शायद मेरे अंदर आ गया है। और उनके लिए जो है एक हीन भावना उन्होंने जो है बचपन में अपने ही बच्चों में जो है तुलना की थी लेखिका और उनकी बड़ी बहन के बीच में। ठीक है, तो उनके बिगाड़ने में, इसलिए बिगाड़ने का मतलब यहाँ पर इससे भी है, और साथ में उन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए जो है जो हुड़दंग किए थे वो जो है कहीं ना कहीं कॉलेज के लिए तो वो बिगाड़ने या हुड़दंग का काम था, लेकिन किया तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो काम किया था वो देश के लिए जो है उसकी जो है तारीफ करने लायक था। लेकिन यहाँ पर कहते हैं किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा, तो उनके पिता ने उनको जो है रसोई के कामों में न लगने के बजाय जो है देश की खबर को रखने, फिर जो राजनीतिक पार्टियां उनके घर में बैठकें किया करती थी वहां पर वो मन्नू भंडारी को बिठाया करते थे। तो इससे जो है उनके मन में देशभक्ति की भावना जो है प्रकट हुई। तो इस सब में जो है उनके पिता का सबसे ज्यादा योगदान रहा। ठीक है, चलिए लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया, तो उन्होंने आंदोलनकारी, अशिष्ट, बिगड़ैल या झगड़ालू। तो ना तो वो अशिष्ट थी, ना ही वो बिगड़ैल थी और ना ही झगड़ालू थी। उन्होंने आंदोलन किया, वहां पर नारेबाजी की देश की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, जो कि कॉलेज की प्रिंसिपल को जो है उससे तंग हो गई थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंदोलनकारी का सही आंसर है। तो ये थे कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। और अब यहाँ पर देखिए इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का और किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो उत्तर है लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। पिता का, लेखिका के जीवन पर पिता का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें जो है आत्मविश्वास की भी कमी आ गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। इसलिए बनाने और बिगाड़ने, इससे पहले हमने एक बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ा जिसमें उनके व्यक्तित्व का बनाने और बिगाड़ने में, तो बनाने में देश प्रेम की जो भावना है वो उनके पिता के द्वारा ही उनके अंदर जो है जागृत हुई, और उनके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी थी और जो उनके अंदर जो है हीन भावना थी वो भी उनकी पिता की ही देन थी। ठीक है, तो ये उनकी पिता की जो है उनके जीवन पर जो है प्रभाव पड़ा। साथ में शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और जो है लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम को जो की भावना जो है अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। दूसरा प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है भटियार खाना, तो ये रसोई को कहा उनके पिता ने, ऐसा क्यों कहा। लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की जो क्षमता है और प्रतिभा है वो नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। तो देखिए एक बार कॉलेज की प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिता आकर मिलें और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों
न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भनाते हुए कॉलेज गए और इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई थी। परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर, ठीक है, लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिता के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका को न तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपनी कानों पर विश्वास आया कि ये बात सच है। लेखिका के अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखिका के पिता के अपने पिता के साथ अक्सर जो है वैचारिक टकराव होती थी। लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं आया। पिता का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था और स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती है। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उनमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित करना है। तो 1946-47 में जो है समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया तथा प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिता की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। उनका उत्साह संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था और वे चौराहे पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति पर बेस प्रश्न है। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज की लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न जो है रचना और अभिव्यक्ति पर है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। ठीक है, कि आज की लड़कियों को कैसा परिवेश मिलता है, किस तरह की उनकी जो है आजादी है, इन पर जो है आप अपने विचार प्रकट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका ये गद्य खंड का जो चैप्टर था उसके प्रश्न उत्तर, साथ में इसकी समरी हमने पढ़ी, इसका सारांश हमने पढ़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।